स्वागत है आपका हैप्पी क्लासेस में। आज हम फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा और संस्कृति के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करेंगे, क्योंकि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ही पूछे जाते हैं। यूनिट फर्स्ट मैथिली शरण गुप्त परिचय पाठ मातृभूमि कविता। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ माना जाता है? देवरिया, चिरगांव, झांसी, चित्रकूट, टिमरी। सही आंसर है चिरगांव, झांसी। सेकेंड, मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था 2 अगस्त 1886, 3 अगस्त 1886, 4 अगस्त 1886, 8 अगस्त 1885। सही आंसर है 3 अगस्त 1886। मैथिली शरण गुप्त बाल्यावस्था से ही किसकी प्रेरणा से काव्य में रुचि लेने लगे थे? माता, पिता, बड़े भाई या शिक्षक? तो पिता की प्रेरणा से काव्य में रुचि लेने लगे थे बाल्यावस्था से। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है मैथिली शरण गुप्त के पिता ने स्कूल से नाम कटवा कर उन्हें गांव क्यों बुला लिया था? फीस अधिक होने के कारण या स्कूल दूर था, पढ़ाई में मन नहीं था, बच्चे लड़ते थे? सही आंसर है पढ़ाई में मन नहीं था। किसके संपर्क में आने के बाद मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली में रचना आरंभ की थी? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर पूर्ण सिंह, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर पीताम्बर दास? सही आंसर है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त का प्रबंध काव्य पंचवटी, सरस्वती, धर्मयुग या काम्यानी? सही आंसर है पंचवटी। क्वेश्चन 7, मैथिली शरण गुप्त ने प्रारंभ में किस पत्रिका में अपनी कविताएं प्रकाशित की? धर्मयुग, सरस्वती, चेतना, आनंद बाजार? सही आंसर है सरस्वती। मैथिली शरण गुप्त की सबसे प्रसिद्ध रचना किसे माना गया है? जयद्रथ वध, मेघनाद वध, रंग में भंग या भारत भारती? सही आंसर है भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त की किस रचना को महाकाव्य कहा गया है? साकेत, विष्णु प्रिया, जयद्रथ वध, पंचवटी? सही आंसर है साकेत। मैथिली क्वेश्चन 10 है मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाएं किसमें लिखी? ब्रज भाषा में या मैथिली, खड़ी बोली, संस्कृत? तो सही आंसर है खड़ी बोली। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में किस तत्व को महत्व दिया गया है? देशभक्ति, राष्ट्रीयता, मानवता, उपयुक्त सभी? मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में देशभक्ति, राष्ट्रीयता, मानवता को महत्व दिया गया है। लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला के हृदय स्पर्शी प्रसंग और विरह का चित्रण किस ग्रंथ में किया गया है? साकेत, विष्णुप्रिया, पंचवटी, यशोधरा? सही आंसर है साकेत में हृदय स्पर्शी प्रसंग और विरह का चित्रण किया गया है। मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में किस ग्रंथ के कथानक आते हैं? रामायण, महाभारत या रामायण महाभारत दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही आंसर होगा रामायण महाभारत दोनों। मैथिली शरण गुप्त के पिता किस उपनाम से कविता लिखते थे? सेठ या निराला, बेजू बावरा, कनक लता? सही आंसर होगा कनक लता। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है?
गुरु तेग बहादुर, जय भारत, निर्मला, स्वदेश संगीत। सही आंसर है निर्मला। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त ने घर पर किस साहित्य का अध्ययन किया? संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, दा उपयुक्त सभी का अध्ययन उन्होंने घर पर किया। स्वप्न वासवदत्ता के रचनाकार कौन है? सुमेंद्र नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, शरद जोशी या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त वासवदत्ता के रचनाकार है। भारत भारती रचना में देश की किस समस्या का समाधान बताया गया है? वर्तमान, भावी या वर्तमान भावी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस समस्या का समाधान बताया गया है? वर्तमान और भावी दोनों समस्याओं का हल बताया गया है। मैथिली शरण गुप्त की संप्रदाय परंपरा के प्रतिनिधि कवि थे? शैव, शाक्त, लिंगायत, वैष्णव। सही आंसर है वैष्णव। तो आज की वीडियो में हमने 19 प्रश्न किए हैं ऑब्जेक्टिव। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।